नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित स्पाइस इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय एक अंतरराष्ट्रीय घटना का विश्लेषण करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। थोड़ा हास्य भी है और थोड़ा नॉलेज भी है। हास्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की ने अपने दोस्त पाकिस्तान के मजे ले लिए हैं, और नॉलेजफुल इसलिए है क्योंकि अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो दुनिया के नक्शे में 20 फीट तक सुनने में आ रहा है। कई जगह पर यह जानकारी है कि 20 फीट तक भी तुर्की नक्शे से खिसक गया है। क्या भारत भी खिसका है? कहां खिसक के कौन किधर गया है और खिसकने के परिणाम क्या निकलेंगे, सारी बातें आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जल्दी से आप सभी साथियों से गुजारिश है कि एक बार सेशन को सभी साथियों से साझा कर दीजिए। फिलहाल के लिए जिन्हें नहीं पता है कि कंटेक्स्ट क्या है, क्या घटना चल रही है, उन्हें मैं एक बार याद दिला देता हूं। साथियों, आज से कुछ दिन पहले 6 फरवरी के दिन हमने एक सेशन किया था, जिस दिन तुर्की में भीषण भूकंप आया था। सैकड़ों लोगों की जान गई थी। हमने अपनी न्यूज कटिंग में 1300 लोगों से अधिक की जान आपको उस दिन ही डिलीवर करी थी जिस दिन यह घटना हुई थी। उसके बाद में यह जानकारी निकल कर आई कि केवल तुर्की में नहीं, उसके आसपास सीरिया, लेबनान, इजराइल तक झटके महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप के झटके आए थे। यह रिएक्टर स्केल पर 7.8 और 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप बताया गया था। लेकिन आज की ताजा खबर के अनुसार अब तक राहत और बचाव कार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं तुर्की और सीरिया के अंदर। विशेष रूप से मेजॉरिटी जो है वो यहां पर जिनकी जानें गई हैं वो टर्किश लोग हैं। 16,000 से ज्यादा जानें अब तक जा चुकी हैं और काउंटिंग जारी है क्योंकि राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। तुर्की में अब तक जहां 16,000 मौतें हो चुकी हैं, घायलों की संख्या 40,000 से करीब ज्यादा पार हो चुकी है। कई इमारतें टूट चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं और सब तरह के लोग सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके बता रहे हैं कि हालात कितने विकट हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जहां पर एक बसा बसाया शहर था, वो भूकंप के बाद कुछ इस प्रकार से, अर्थक्वेक के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां पर बसा हुआ एक पूरा शहर है जो कि इस प्रकार से तबाह हुआ इस तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। ये वो घटना है जो अब तक की अपडेटेड है, जो मैंने आपको दे दी है। हालात इतने विकट हैं कि मृतकों को एक साथ दफनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कब्रगाहों पर, कॉमन एरियाज पे लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। लगभग 23 मिलियन लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे, ऐसा WHO का कहना है। यानी कि कम से कम 2.5 करोड़ लोग इस घटना से प्रभावित होंगे, ऐसा WHO का कहना है। टर्किश प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने अगले 3 महीने के लिए स्टेट इमरजेंसी तुर्की के अंदर अनाउंस कर दी है। ये तो घटनाओं के अपडेट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुर्की के प्रेसिडेंट पर यह भी आरोप लगे कि वो मदद पहुंचाने में देर कर गए, यानी जितना जल्दी मदद पहुंचा सकते थे वो नहीं पहुंचा पाए। ठीक है साहब, इन सभी स्थितियों के बीच में अटर ह्यूमिलिएशन यानी कि घनघोर बेइज्जती वाला जो काम है वो पाकिस्तान के साथ हुआ। दुनिया भर की सुर्खियां बना, टर्किश इंसल्टेड पाकिस्तान। टर्की ने पाकिस्तान का इंसल्ट किया। कैसे इंसल्ट किया बताएंगे जरूर। आप सब अब तक ये तो जान चुके हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक हालात खराब हैं, लेकिन टर्की को वो अपना एकदम हमदर्द, हमसाया, हममिद, हमदम सब कुछ समझता है। ऐसी स्थिति में यहां के प्रधानमंत्री ने यहां से कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। इस बीच पर निकलकर जानकारी ये आती है, जानकारी बाहर आती है कि प्लीज मत आइएगा। मतलब शहबाज शरीफ को अर्दगन ने ऐसा क्यों कहा, क्या थी पूरी कहानी, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन आप इस प्राणी की जो बेइज्जती है उसे जरूर जानेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात जान लें, और वो जरूरी बात यह है, इनकी बेइज्जती का सबसे बड़ा कारण है इनकी अर्थव्यवस्था। क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि देने वाला, मांगने वाला, वो देने वाले को क्या देने जाएगा, यानी भिखारी दातार को क्या देगा। इससे अच्छा है मत जाओ। सारी बातें बताएंगे, लेकिन एक चीज जिसने आज सबके सामने बात क्लियर कर दी है कि जिसके पास पाने के लिए, मांगने के लिए सब कुछ है, उसकी मदद भी कोई नहीं मांगता है। चर्चा करेंगे, पूरा एपिसोड विस्तार से बताएंगे। लेकिन क्या आपने एक चीज अनुभव की, अर्थव्यवस्था के कारण इनका काम बिगड़ा। और इसी अर्थव्यवस्था पर मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं। यहां पाकिस्तान के साथ साथ एक और ट्वीट ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, जो कि भारत के पक्ष में है। क्या है ऑपरेशन दोस्त, आज के सेशन में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं। बात यह है कि दुनिया में जितनी भी गरीबी है उसका जन्म बहुत से विद्वान मानते हैं कि दिमाग से है। गरीबी रिसोर्सेस की है ही नहीं। आपको अपने दिमाग से कैपेसिटी बिल्डिंग अगर समझ में आ जाए कि मुझे सही माध्यम से पैसे कैसे कमाने चाहिए, किस उम्र में कितनी बचत करनी चाहिए, मुझे किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, तमाम बातें एक हिंदी में किताब सजेस्ट कर रहा हूं, मनी इज इन योर माइंड, यानी धन आपके दिमाग में है।
असल में तो मैं शहबाज शरीफ को सेंड करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरा वीडियो शायद सुन नहीं रहे होंगे क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी गुल है। लेकिन फिर भी अगर वो सुनते हैं तो ये जानकारी है, मनी इज इन योर माइंड। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, वो इस किताब को जरूर सुने, क्योंकि असल मायने में इन्हीं किताबों से आपको क्या पता कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर जाए। कहां मिलेगी ये किताब? कुकू एफएम पर, लिंक कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है। और भी ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और सारी किताबें आपके लिए यहां पर एक ही बार में एक ही जगह पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एक महीने के लिए मात्र 99 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल है, जिनमें बहुत सारी फैसिलिटी, चाहे ड्राइव मोड हो, स्लीप मोड हो या फिर नोट्स बनाने का फीचर हो, सारे फीचर्स के साथ एक बार में सुनने के लिए किताबें उपलब्ध हो जाए एक महीने के लिए। और तो और, यदि आप यहां पर मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर लेते हैं तो वही 99 की किताब आपको 49 रुपीज में प्राप्त हो जाती है। तो यूज रेफरल कोड अंकित 50, जिसकी वजह से आप 49 रुपीज में पहले माह के लिए 10,000 किताबों को सुन पाएंगे और अपने लिए नॉलेज एनहांसमेंट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल के लिए जब जानकारी आपके सामने आ रही है तो सारी मनोरंजन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। आज के सेशन में बहुत सारे हास्य भी हैं, हास्य के साथ साथ दुख भी हैं। बहुत ही अलग प्रकार का यह सेशन है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटमेंट में इसे नहीं सुना पा रहा हूं। कारण इसका यह है कि इसका ह्यूमिलिएशन हुआ है, यह आज बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ह्यूमिलिएशन के साथ साथ मानवता के साथ जो हुआ है ना, वो अंदर तक दर्द दे रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें थी साथियों जिन्हें मैंने शुरुआत में हटाकर पीछे डाल दिया। पीछे इसलिए डाल दिया क्योंकि उन्हें देख करके मैं हल्का सा इमोशनल हो गया। उन इमोशंस के चलते मेरा सेशन का फ्लो बिगड़ गया। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को तस्वीरें सबसे अंत में दिखाऊंगा ताकि आप लोग शांति से सारा ज्ञान समझ पाएं, क्योंकि मानवीय इमोशंस अंदर तक झकझोरते हैं। खैर चलिए, फिर भी जिम्मेदारी आपने दी है तो ये घटना आपको जरूर सुनाएंगे। तो घटना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंसल्ट हुई है और ट्विटर पर पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के पीएम का मजा ले रहे हैं। क्यों मजा ले रहे हैं, सुनते हैं। साथियों, जैसे ही घटना के बारे में सूचना आई, तुरंत जानकारी आने लगी कि 70 से अधिक देश तुर्की की मदद करने के लिए आगे आ गए। और तुर्की की मदद करने वाले देशों में भारत का नाम भी निकल कर आया, जिसने ऑपरेशन दोस्त चलाया। साथियों, साउथ कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, इन सभी देशों के नाम आए कि ये लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मदद करने के लिए देशों का नाम जैसे ही आगे आना शुरू हुआ, अचानक पाकिस्तान को लगा कि 70 से अधिक देश अपने अपने लेवल पर मदद भेज रहे हैं, हम अनोखा क्या कर सकते हैं। यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 7 तारीख को अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं खुद जाऊंगा, मेरा भाई परेशानी में है। जैसे ही इन्होंने खुद जाने का अनाउंसमेंट किया, पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आने लग गई कि देखा, इसे दोस्ती कहते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो तुर्की जाएंगे मदद करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में वो क्या मदद करेंगे ये ईश्वर जाने। लेकिन मरियम औरंगजेब का, जो कि यहाँ की मंत्री हैं, उनका आप एक ट्वीट देख सकते हैं जो लिखती हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल लीव फॉर अंकारा टुमारो मॉर्निंग। अनाउंसमेंट हो रहा है बकायदा बड़े स्केल पर 7 फरवरी के दिन, कि 8 फरवरी के दिन शहबाज शरीफ अंकारा यानी टर्की जाएंगे और वहां जाकर के वो अपने कंडोलेंसेस व्यक्त करेंगे जो लोग टर्की के अंदर इस समय मुसीबत में हैं या जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है। भाई कुछ लोग, हाँ, ऐसी स्थिति में यदि ऐसी यहां पर होती है। साथ में एक और खबर यहां पर लिखी गई और वो ये थी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, दैट इज एपीसी, जो कि थर्सडे को होने वाली थी फरवरी 9 के दिन, उसे पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब इनके यहां पर कोई ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे टर्की जाएंगे। साहब, बड़े ढोल नगाड़े लगा करके ये जानकारी दी गई और कहा गया कि जो भी पार्टी की मीटिंग होने वाली, वैसे बाय द वे ऑल पार्टी मीटिंग पाकिस्तान में हो क्यों रही थी ये भी जान लीजिए। कारण इसका यह था साथियों, क्योंकि पाकिस्तान में पेशावर के अंदर कुछ दिनों पहले आतंकी हमला हुआ था, जिस पर सभी पार्टी के नेताओं को बुला करके चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी। उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया कि कोई बात नहीं, भविष्य में कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने कंडोलेंसेस व्यक्त करने के लिए टर्की जाएंगे। कोई बात नहीं साहब। अब यहां पर खबर छपती है 9 तारीख के दिन, और क्या था, Turkey refuses to host Pakistan PM Shehbaz Sharif as leadership busy in earthquake relief work. टर्की की तरफ से जवाब आता है अर्दगन का कि कृपया करके आप यहां ना आए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप इस समय राहत कार्यों में जुटी हुई है। इसका मतलब क्या ये राहत देने नहीं जा रहा था, क्या ये सांत्वना देने जा रहा था, आपको हमदर्दी देने जा रहा था। लोग समझ रहे थे कि आप इस समय यहां आकर के हमारे काम बिगाड़ेंगे। जरूरत आपके आने की नहीं है, जरूरत है आपके द्वारा मदद भिजवाने की।
मदद कैसी हो सकती है? मदद आप मानवीय मदद भेज सकते हैं। वहां पर जो लोग बिल्डिंग्स में दबे हुए हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, अपने साथ इतना लमाजमा लेकर आएंगे, उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल लगेगा। वो प्रोटोकॉल वर्तमान में जरूरी नहीं है। आप अपनी जगह अगर मदद भेज सकते हैं तो वो भेजें, खुद ना आए। ये जानकारी जैसे ही बाहर आई, भाई साहब, इसके आने के बाद में पाकिस्तान के लोगों ने ही इनके मजे लेने शुरू कर दिए। पीएम शहबाज शरीफ विजिट टू अंकारा पोस्टपोन, ये खबर छपती है और लोग लेकर के मजे शुरू हो जाते हैं। टर्की व्हाट ए टाइम लाइक दिस इज लुक आफ्टर स्टेट गेस्ट प्लीज सेंड रिलीफ स्टाफ ओनली, कि केवल आप मदद ही भेजें, खुद ना पहुंचे। लोगों ने अटर ह्यूमिलिएशन फॉर द इनसेंसिटिव रास्कल्स लेकर के मजाक, मीम की इंडस्ट्री एकदम शुरू हो गई। टर्की गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट शहबाज शरीफ नॉट टू कम टर्की एट दिस टाइम, कि आपको आने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ करना है तो अपने स्टाफ को भेजें, आप खुद ना आए। लेकर के पाकिस्तानियों ने इनके जबरदस्त तरीके से ट्वीट भर दिया कि आपको 1% भी आने की यहां जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप यहां आकर के टर्किश कबाब मिस कर रहे हो, आपको यहां का भोजन पसंद है, लेकिन आप यहां पर ना पधारें। भाई साहब, लेकर लोगों ने गजब तरीके से इनके मजे ट्वीट्स पर लेने शुरू कर दिए। कोई बात नहीं साहब, ये सारी चीजें जब चली रही थी, इसी बीच के अंदर मरियम औरंगजेब के द्वारा फिर एक चीज और निकाली जाती है। कोई बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं तो क्या हो गया, अब हम एक रिलीफ फंड बनाएंगे। पाकिस्तान रिलीफ फंड बनाएगा, जो दुनिया से रिलीफ मांगता फिर रहा है अपने यहां आई हुई बाढ़ का। पाकिस्तान कहता है कि हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू सपोर्ट द अर्थक्वेक विक्टिम ऑफ आवर ब्रदर कंट्री, यानी हम अपने देश, अपने दोस्त के यहां पर आई मुसीबत का सामना करने के लिए एक रिलीफ फंड बनाने जा रहे हैं, जो क्या करेगा, जो पाकिस्तान, जो कि तुर्की के लिए मदद भेजेगा और धन भेजेगा। पाकिस्तान धन भेजेगा, ये सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा टर्की डिफिकल्ट टाइम में है। ऐसी स्थिति में कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि वो 1 महीने की सैलरी अपनी रिलीफ फंड में देगी। कौन सी कैबिनेट? इनके मंत्री परिषद ने डिसाइड किया है कि वो अपनी 1 महीने की, मुट्ठी भर तुम्हारे मंत्री, 50 के आसपास मंत्री होंगे, जो कि अपनी 1 महीने की सैलरी भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज अपील्ड फॉर जेनरस हेल्प ऑफ आवर ब्रदर कंट्री, और लोगों से कहा है कि वो भी मदद भेजें, हमने एक रिलीफ फंड बनाया है। भाई साहब, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? 1-2 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले लोग 50 लाख, 50 कर्मचारी अगर मिलकर के तनख्वाह, कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं भाई? कैबिनेट इंडिया का ही इतना बड़ा नहीं है, तुम कितना बड़ा कर लोगे? तुम 100 का कैबिनेट भी रख लेते हो, 2 लाख की तनख्वाह पकड़ लेते हो, 2 करोड़ रुपए भेजोगे, ये तो घनघोर बेइज्जती है। लेकिन इससे बड़ी बेइज्जती ये है, वो देश तनख्वाह भेजने की बात कर रहा है जिसने फिलहाल के लिए, आप खबर देखिए महीने भर पहले की, इनके यहां फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा हुआ कि जो नर्सेज बाढ़ग्रस्त एरिया में लोगों की मदद करने के लिए गई हुई हैं, उनकी सैलरी काट ली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 10% सैलरी काटी गई है और मंत्रियों की भी 15% सैलरी काटी गई है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वो देश बोल रहा है कि वो अपने कैबिनेट की 1 महीने की तनख्वाह भेजेगा। पर चलिए, कोई अच्छी बात नहीं, मदद की कोई मजाक नहीं। हो सकता है पाकिस्तान के इंटेंशन वो जनता को दिखाना चाह रहा हो कि भाई हम मदद भेजना चाहते हैं, मदद पर कोई मजाक नहीं। हालांकि इस स्थिति में इनके देश में इनकी बहुत मजाक इस बात पर ही बनी कि जो खुद मांग रहा है वो दूसरे को क्या देगा। वो केवल ये कह सकता था कि हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के अवसर पर पीड़ा को समझने का अनुभव हम आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, बहुत बार आप में से हमारे ऐसे साथी होते हैं जो कई बार सेम ग्रीव फील कर रहे होते हैं, सेम दर्द फील कर रहे होते हैं। आपका ये जो शब्द है ना कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं आपका वो दर्द साझा करता हूं, ये समझ में आता है कि आप मेरे दर्द को समझ रहे होंगे, तो आप मेरी जरूरतें समझ रहे होंगे। समटाइम्स आपकी जरूरत आपके खड़े होने की होती है, आप वहां जाकर खड़े हो जाएं, आप मानवीय सहायता लेकर पहुंच जाएं, और कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने यहां से लोगों को भरकर, जो कि वहां पर महंगाई के नारे लगा रहे हैं, उन्हें रिलीफ देने के लिए भेज दें। वो जाकर वहां बिल्डिंग्स को हटा करके लोगों को बाहर निकालें। खैर कोई नहीं, लीडरशिप के पास इतना ही दिमाग होता तो उसके आज ये क्राइसिस नहीं होते। लेकिन इस बीच में आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया और टर्की के रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है। इतने अच्छे से मतलब क्या है? क्योंकि अर्दगन ने जब भी मुंह खोला है भारत के खिलाफ बोला है। अर्दगन हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलने की महारत रखते हैं, अर्थात कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान समर्थित बातें करना, यूएन के अंदर, भारत के अंदर जितने भी मामले चल रहे हैं उन पर पाकिस्तान का साथ देना। लेकिन इंडिया ने साथियों इस समय पर भी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व पूरा एक परिवार है, उसकी अवधारणा को सिद्ध किया और भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। जैसे ही ये खबर बाहर निकल कर आई कि वहां पर तुर्की में
में बहुत बड़ी आपदा आई है, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जो भारत विरोधी हो सकता है, लेकिन शायद आज भारत इसी परंपरा के लिए जाना जाता है, मदद के हाथ तुरंत उठाता है। बहुत सारे राजनेता बयानबाजी में ये कहते हैं कि हम तालिबान की मदद करने वाले क्यों कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को मदद क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां सरकार किसकी है। हम यहां मानते हैं पूरी दुनिया में भाई बहन हमारे हैं। अफगानिस्तान में भी जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भोजन मिलना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। हमने अनाज उनके लिए भी भेजा था जहां पर भारत विरोधी बयानबाजी होती थी। आप सोचें कि टर्की के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई भारत ने कर डाली। जी हां साथियों, भारत ने अपना ऑपरेशन दोस्त चला करके 6 ग्लोब मास्टर वो वाला हमारा हवाई जहाज जिसमें ना केवल इंसान बल्कि ट्रक समेत जरूरी सामान भर के भेजे जा सकते हैं, नोएडा के हिंडन एयरबेस से उड़ा दिए। हमने 6 फ्लाइट टर्की रवाना कर दी अपने माल के साथ, जिसमें हमने अपने डॉक्टर्स तक भेजे हैं जो सेना के लिए काम करते हैं, एनडीआरएफ की टीम भेजी है। इतना ही नहीं, जरूरी दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, डॉग स्क्वाड के साथ साथ हम सारी चीजें रवाना कर दिए टर्की के लिए। असल में टर्किश और हिंदी भाषा में जो मित्र है, जो फ्रेंड है, उसको दोस्त शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अर्थात जो फ्रेंड शब्द बना, उस फ्रेंड में अपन आज कहते हैं ना मेरे दोस्त कैसे हैं, कैसे हो मेरे दोस्तों, ये टर्किश और हिंदी भाषा दोनों में फ्रेंड को ही कहा जाता है। इसलिए दोनों लैंग्वेज को कॉमन रखते हुए नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के बारे में भारत में कई संवाददाताओं ने जाकर के जो टर्किश के एम्बेसडर इंडिया में हैं उनका इंटरव्यू भी लिया और उनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Search and rescue teams there are about 2,700 with the rescue dogs. कुल मिला के जमा बात यह है कि इन्होंने भी भारत के इस प्रयास की सराहना की है जो तुर्की की तरफ से इंडिया में एम्बेसडर है, और इनका नाम है फिरहाद सुनील। फिरहाद सुनील ने कहा दोस्त इज ए कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, वी हैव ए टर्किश प्रोवर्ब। इनके यहां पर भी टर्की के अंदर एक कहावत फेमस है, और वो कहावत क्या है, दोस्त करा गुंडे बेली ऑलोर। ये टर्किश भाषा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी मतलब आवश्यकता के समय ही दोस्त काम आता है। ये वाली चीज इन्होंने यहां पर कही और कहा कि थैंक यू वेरी मच, और भारत के लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। अब साथियों मैं आपको भारत की मदद दिखाता हूं, आपका सीना गर्व से एकदम फूल जाएगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के करके बताया कि हमने क्या भेजा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। साथियों अरिंदम बागची जी जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। आप इन तस्वीरों को देखें। आपको ये हिंडन एयरबेस पर खड़ा हुआ भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जो सामान ले जाने वाला जहाज है वो दिख रहा है। इसमें रवाना होती हुई टीम, साथ में डॉग स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा है। आप यहां पर जवानों को तैनात होते हुए देख सकते हैं। राहत के मेडिकल इक्विपमेंट और सामान यहां पर देख सकते हैं। व्हीकल जो एनडीआरएफ की टीम के लिए वहां जरूरी होंगे उन्हें आप चलते हुए देख सकते हैं। यहां पर लगेज और इक्विपमेंट के साथ रवाना होता हुआ हमारा ये, और देखिए ये वहां पहुंचने के बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर ग्लोब मास्टर में से हमारे ट्रक उतरते, ये जीप उतरती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। भारत ने वहां पर रवाना करके पहुंचा भी दी है। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अपनी मदद तत्काल प्रभाव से भिजाई है। आप ग्लोब मास्टर के माध्यम से दुनिया भर में, आपको याद होगा यूक्रेन वाला जब क्राइसिस हुआ था, रशिया यूक्रेन, तो भारत ने ग्लोब मास्टर से ही अपने भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला था। और उस समय का ये वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर अपने व्हीकल्स और साथ में रिलीफ का जो सामान है इसे आप देख सकते हैं। रिलीफ सामान के साथ साथ आप हमारे आर्मी के उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को देख सकते हैं जो यहां पर रवाना किए गए हैं। आप उनको सामान ले जाते हुए, मदद के लिए तैयार होते हुए, चढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इन्हें टर्की जाना पड़ेगा? इन्हें तो टर्की के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, क्योंकि इन्हें लगता है कि टर्की के साथ तो हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत ने बिना किसी भी देरी के तत्काल प्रभाव से सेम डे अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपनी एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं। डॉक्टर्स भेज दिए गए हैं। डॉक्टर्स क्या करेंगे? अरे भाई डॉक्टर्स की ही जरूरत है इस समय। एनडीआरएफ वाले अगर आप निकाल के लाएंगे तो घायल को तुरंत चिकित्सा चाहिए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, गर्व होगा आपको। आप यहां पर भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। भारत ने यहां जाते ही बिल्डिंग्स के अंदर अपने हॉस्पिटल लगाने शुरू कर दिए। आप तस्वीरें देखें, भारत की एम्बुलेंसेस ब्लड लेकर के यहां पर मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ साथ 30 बेड का तुरंत हॉस्पिटल बनाया जा सके ऐसा सामान लेकर के 99 मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ यहां पर रवाना हो गई, जिसमें एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, व्हीकल, एम्बुलेंस, जनरेटर, ये सब लेकर के यहां पर हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं।
सोचकर देखें, हमने 108 टन यानी 108 गुणा 1000 कर लीजिएगा, इतना तो रसद सामान यहां पर भेज दिया कि भाई तुरंत आपको जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए आवश्यक होंगे। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत ने वहां पर टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने द्वारा तस्वीर साझा करते हुए दिखाया कि हमारे लोगों के द्वारा वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप कर दी गई है। वहीं पर तुरंत राहत कैंप के रूप में अस्पताल तैयार, वेंटिलेटर के साथ जो भी घायल मनुष्य मिलेगा उसे यहां पर मानवीय सहायता दी जाएगी। ये नहीं तलाशा जाएगा कि वो टर्किश है या कोई और है, केवल हमने सहायता भेजी। अब सवाल बहुत बड़ा बनता है, क्या केवल टर्की के अंदर ही परेशानी आई है? जी नहीं, परेशानी तो सीरिया में भी आई है। क्या हम सीरिया को मदद नहीं भेजेंगे? अजी भेजी है साहब, हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत। अब देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इनके एम्बेसडर ने अपने द्वारा तस्वीरें दिखाते हुए हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए साझा किया है। ये टर्किश एम्बेसडर है जो इंडिया में पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा इंडिया और ये रही वो बिल्डिंग्स जो टूटी हुई हैं, उनमें हमारी एनडीआरएफ की टीम कैसे कैसे अंदर ड्रिल कर करके, अंदर घुस करके लोगों को मदद पहुंचा रही है। साथियों, बहुत ही भीषण आपदा होती है। घर टूटने के बाद, लेंटर टूटने के बाद जब व्यक्ति उसमें फंसा रह जाए, 12-12 मंजिल, 15-15 मंजिल की इमारतें धराशायी हो जाए, आप उसमें दबे हुए लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। उनको निकालने के लिए आपको कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी संसाधनों की आवश्यकता होगी, आप उसको यहां पर होते हुए देख सकते हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए, बिल्डिंग्स में घुस करके राहत बचाव कार्य करते हुए तस्वीरों को देख सकते हैं। ये गर्व का क्षण है। गर्व केवल सीना हमारा इस बात पर चौड़ा ना हो कि हमने बातों में किसी को हरा दिया। हम सहायता करते हैं, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं और वो परिवार मानने के क्रम में हम यहां गए हैं। हमारा टर्की से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक ही परिवार के हैं, सबकी एक ही छत है, जिसको हम आसमान कहते हैं, वही हम सबकी छत है। साथियों, इस क्रम को आप जब देखते हैं तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस केवल टर्की को ही नहीं भेजा। माना कि टर्की में बहुत भीषण आपदा है, भारत ने अपनी तरफ से मदद सीरिया को भी भेजी है। अब सीरिया के लिए भी हमारा ग्लोब मास्टर 3 ट्रक लोड होकर के 6 टन रिलीफ मटेरियल हमने सीरिया को भी भेजा है। यानी केवल यह कहना कि टर्की में भीषण आपदा थी, आपने उसको भेजा, किसी और को नहीं भेजी, सीरिया को भी हमने अपनी मदद भेजी है और सीरिया को भी आप यहां पर मदद देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी क्या है, टर्की के साथ तो 70 देश आ गए, सीरिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसे इतने लोग मदद नहीं भेजेंगे। भारत ने उसे भी मदद भेजी है कि भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। साथियों, अब यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहां पर है। अब आते हैं हम उस कंसेप्ट पर जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि टर्की के अंदर सोमवार को आए भूकंप के बाद यह जानकारी निकलकर आई कि धरती 10 फीट खिसक गई है। टर्की 10 फीट खिसक गया। इसका ज्योग्राफिकल लॉजिक क्या है? हालांकि मैंने पूरी ज्योग्राफी भूकंप की आपको सिखाई थी, समझाई थी अपने लास्ट सेशन में। समय निकालकर अगर संभव हो तो इस सेशन को एक बार देख लीजिएगा। 15 मिनट 32 सेकंड पर हमने यह सेशन समझाया था, जिसमें बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार अर्थक्वेक क्यों आते हैं। उस दिन मैं आपसे कह रहा था 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं। प्लेटें आपस में यूं रिगसती हैं, यूं करके रिगसती हैं, आगे पीछे सरकती हैं तो भी अर्थक्वेक आते हैं। और उसी क्रम में साथियों, यहां पर भी अर्थक्वेक आने का सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया वो था एनाटोलियन प्लेट का आगे पीछे ड्रैग कर जाना। किसके कंपैरिजन में? अरेबियन प्लेट के कंपैरिजन में। जब वो ड्रैग किया, उसके पीछे का कारण क्या था? अर्थ की संरचना के अंदर 3 भाग थे, क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था। मेंटल के लावा के उबाल मारने से ये आगे पीछे सरका और आगे पीछे सरकने के कारण यहां धरती अरेबियन प्लेट से दूर सरक गई। इसके दूर सरकने के कारण क्या होगा? और भी यूरेशियन प्लेट भी साइड सरकी। कहा जा रहा है कि भारत भी थोड़ा सा यूरोप की तरफ खिसक गया है। इसका अर्थ क्या निकालें? इसका अर्थ यह है, संभव है कि हिमालयन क्षेत्र में भूकंप महसूस किया जाए आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लेट सरकी हैं तो उसके इंपैक्ट जब धरती रीएडजस्ट करेगी तो हमें भी हिमालयन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हिमालयन क्षेत्र में रहने वाले मेरे प्यारे साथी थोड़ा सतर्क महसूस करें। इसके साथ साथ साथियों, यहां पर बड़ी रिसर्च चल रही है और कहा जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक के चलते तुर्की और सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट अंदर की तरफ भी धंस गया है। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस की प्रतीक्षा है, कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छे से स्थिति क्लियर होगी। टर्की 10 फीट तक खिसकने की कीमत जो है वो कितनी निकाली जा सकती है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, असल मायने में धरती जब खिसकती है तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं। क्या हो सकता है साथियों? बहुत सारे कारणों में सबसे पहली चीज है नदी का बहाव। पहली स्थिति, नदी अपना रास्ता बदल सकती है। दूसरा, बहुत सारी जगह पर पाइपलाइंस डली होती हैं, पाइपलाइंस ब्रेक हो सकती हैं, यानी ऐसी चीजें जो पानी की, पेट्रोल की लाइंस है वो टूट सकती हैं। घरों में दरारें बहुत भीषण आ सकती हैं। सड़कों का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। जल स्तर ऊपर नीचे हो सकता है। जल के लिए जो जल के स्रोत हैं वो टूट सकते हैं। तो ये संभावना
संभावना अभी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह उम्मीद जरूर है कि इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी नुकसान की स्थिति हुई होगी। हालांकि अब दुनिया भर में स्थिति है तो भारत भर को भी नुकसान होगा। दुनिया भर के अंदर यह माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो भीषण नुकसान है उसकी कल्पना कर पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन एक उम्मीद के अनुसार भूकंप से अभी तक 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्या टर्की इस झटके को झेल पाएगा? आंसर है जी हां। क्यों झेल पाएगा? क्योंकि टर्की के अंदर इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। जैसे भारत के अंदर आजकल स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, ऐसे टर्की के हर सिटीजन को इंश्योरेंस दिया हुआ है और वहां की इंश्योरेंस कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ऑलरेडी इंश्योरेंस कवरेज ले रखी है। यानी वहां के लोगों को इंश्योरेंस से राहत तुरंत मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो सीरिया का होगा, क्योंकि वो गृह युद्ध से पहले से ही परेशान है, उसे मदद पहुंचाने की सबसे ज्यादा दरकार रहेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी भी समझ में आ गई हो। कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो जब भूकंप आता है तो भूकंप से इकोनॉमी में 5 बड़े नुकसान होते हैं। बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकती हैं, फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन को लॉस हो सकता है, पावर सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, रेवेन्यू घट सकता है। और आपको रेवेन्यू का अंदाजा इससे लग जाना चाहिए कि वहां का जो लीरा है वो अपने निम्नतम स्तर पर है, मार्केट बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब